वेलकम बच्चों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन ब्रीफ कर देता हूँ। इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो बच्चों टू वेरिएबल मीन्स आपको दो वेरिएबल एक इक्वेशन में देखेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है एक्स एंड वाई और सी क्या होगा आपका कॉन्स्टेंट टर्म। और बच्चों इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी गिवन इक्वेशन होगी इन टू वेरिएबल में उसमें ए बी एंड सी क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स होंगे और वहाँ पर ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल्स टू क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। एंड गिवन एक्स वाई क्या होंगे, हमारे वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों। इसके बाद एनी पेयर ऑफ value of x and y which satisfy the equation ax plus by plus c equals 0 or ax plus by equals c is called a solution। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ इक्वेशन लिखी है 4x माइनस 5y इक्वल्स टू, बच्चों ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम चेक करते हैं कि वेदर ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो बच्चों हम यहाँ x की वैल्यू पुट करते हैं 3 एंड y की वैल्यू हम पुट करते हैं 2। हमने यहाँ सॉल्व करा 12 माइनस 2 कितना है बच्चों हमारा 2, और यहाँ पे कितना गिवन है 2। इट मीन्स LHS किसके इक्वल है, RHS के। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जो भी गिवन इक्वेशन है वो क्या हमारा एक सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों आगे हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों थोड़ा इम्पॉर्टेंट और सिंपल टॉपिक है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है, हमें ग्राफ की प्लॉटिंग करनी होती है। ग्राफ में कुछ सॉल्यूशंस आपके आएंगे। जैसे अगर आप ग्राफ की प्लॉटिंग करते हो तो आपने देखा आफ्टर प्लॉटिंग आपकी दो लाइंस आई है और वो आपस में एक दूसरे को क्या करी बेटा, इंटरसेक्ट करी है। इट मीन्स जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। तो बेटा हमेशा यहाँ से याद रखोगे यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, व्हेन a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। सिंपल वे में अगर आपने देखा कि ग्राफ में दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो आप समझ जाओगे कि गिवन सॉल्यूशन क्या है, हमारा यूनिक है। ऐसे ही केस नंबर सेकंड की बात करते हैं हम। बेटा केस नंबर सेकंड में अगर आपने जब ग्राफ में प्लॉटिंग करी आपने देखा कि आपकी दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। बच्चों ये कैसे भी आ सकती है, ठीक है, बट आपको देखना होगा क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है। इन केस दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो आप समझ जाओगे कि जो भी सॉल्यूशन है उसका वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। बच्चों एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर कि गिवन इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको इसमें इनकी कंडीशंस याद करनी है। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, व्हेन a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स b1 by b2। सॉरी बच्चों, a1 by a2 इज इक्वल्स b1 by b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। बच्चों भी हम आगे इसके एग्जांपल्स करेंगे तो वहां आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थर्ड केस क्या है, बच्चों थर्ड केस में हम देखते हैं कि जब आपने ग्राफ में प्लॉटिंग करी तो आपकी जो लाइन बनी है ना वो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी एग्जैक्टली सेम लाइन बनी है। इसी लाइन के ऊपर हमने एक और लाइन ड्रॉ करी है। ऐसी सिचुएशन में
अगर आप आते हो इट मीन्स ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, और इसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट विद इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, जब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन एग्जैक्टली आएगी या लाई करेगी। बच्चों इसकी कंडीशन क्या होती है, व्हेन A1 बाय A2 इक्वल्स B1 बाय B2 इक्वल्स C1 बाय C2। बच्चों जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप इसे और भी इजीली तरीके से समझ सको। चलो बच्चों देखते हैं आगे। बच्चों जैसे मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए हैं, अब तीनों एग्जाम्पल में हमें ये बताना है कि ये इक्वेशन जो आपको गिवन है वो यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहला आपको क्या करना है, जो भी गिवन इक्वेशन होगी उसे आपको इक्वल टू 0 रखना है। कैसे, 2x प्लस 3y माइनस 7 सबको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेकर आइए। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन 6x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल्स 0, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो गई। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2। ठीक है बच्चों, जो 1 वाली वैल्यूज़ है वो इक्वेशन 1 से आपको लिखनी है, एंड जो सेकंड 2 वाली वैल्यूज़ है वो सारी आपको इक्वेशन 2 से नोट करनी है। ठीक है बच्चों, तो A1 की बात करते हैं, कितना है 2 विद देयर साइन। बच्चों ध्यान रखना इतना, B1 3 एंड C1 माइनस 7। ठीक है बच्चों, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। A2 की बात करते हैं, हमें A2 B2 C2 कहाँ मिलेंगे, इक्वेशन 2 में मिलेंगे, तो यहाँ से पुट करते हैं। A2 कितना है आपका 6, B2 कितना है आपका 5 एंड C2 कितना है माइनस 11। अब बच्चों मेन काम आता है, हमें बताना है कि जो भी गिवन इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है उसका, या नो सॉल्यूशन है, या इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो बच्चों आपको क्या करना है, A1 बाय A2 निकालो पहले, कितना होगा बच्चों 2/6, इसे लोएस्ट फॉर्म में करो, कितना आएगा 1/3। ठीक है, नेक्स्ट B1 बाय B2, B1 बाय B2 हम लिखते हैं 3 एंड 5। बच्चों ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म है उनकी, उसके बाद C1 बाय C2। ठीक है बच्चों, C1 कितना है हमारा -7 एंड C2 कितना है -11। तो बच्चों ये ऑलरेडी इनकी लोएस्ट फॉर्म में है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि A1 बाय A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बाय B2, इवन नॉट इक्वल्स टू C1 बाय C2। तो हमें पहले दो को देख लेना, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो आपको तीसरे की देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बच्चों हमने सबसे पहला केस करा था जिसमें हमने देखा था कि हमारी जो लाइन आई थी वो इंटरसेक्टिंग लाइन आई थी। कैसी लाइन आई थी, इंटरसेक्टिंग लाइन आई थी। ठीक है बच्चों, तो कौन सा केस था, यूनिक सोल्यूशन। क्यों, बिकॉज A1 बाय A2 is not equals to B1 by B2, तो hence it is a unique solution। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल A1 B1 C1 लिखना है, देन A2 B2 एंड C2, देन A1 बाई A2 निकालोगे। हर केस में बच्चों आपका ऐसे ही करना है। जैसे नेक्स्ट केस की बात करते हैं, आपके पास दो इक्वेशन हमने देखा ऑलरेडी इक्वल टू 0 है,
तो सिंपली इसके अंदर आप A1 कितना बच्चा हमारा 6, B1 कितना है 5, C1 कितना है -11। ऐसे ही आप A2 निकालो। A2 कितना बच्चा हमारा 9, B2 हमारा कितना है 15/2 एंड C2 कितना है हमारा -21। ठीक है बच्चों। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा कि आपको A1/A2 निकालना है, वैसे इसी में हम निकालते हैं A1/A2 ताकि हम हमारी कंडीशन को क्या कर सके, चेक कर सके। तो बच्चों A1/A2 हमने लिखा, इसे आपको इसकी लोएस्ट फॉर्म में करना है। तो कितना आएगा बच्चों 2/3। ऐसे आपको बच्चों B1/B2 करना है। ठीक है, B1/B2 आपका B1 कितना है 5 एंड B2 कितना है 15/2। ठीक है बच्चों। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों आपको कितना आएगा 2/3। ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट C1/C2। बच्चों ये बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होगी, जो भी डिनोमिनेटर के नीचे होगा उसे आप ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन लोएस्ट फॉर्म। C1/C2, C1 कितना बच्चा आपका -11 एंड C2 कितना -21। तो बच्चा आप इसे करोगे तो कितना आएगा आपका ये और कटेगा नहीं, आपका 11/21 ही रहेगा, बस माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब हमने इस केस में क्या देखा कि A1/A2 किसके इक्वल है B1/B2 के, और C1/C2 के नॉट इक्वल है। तो यहाँ लिखते हैं सिंस A1/A2 equals B1/B2 is not equals C1/C2। तो बच्चों ये सिचुएशन हमने कब देखी थी, जब दो लाइन आपस में क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन। तो बच्चों इसका केस में आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। लास्ट केस की बात करते हैं बच्चों आज के। सेम इसमें भी पहले =0 करते हैं इन्हें। -3x + 4y -5 = 0, 9/2x - 6y + 15/2 = 0। तो बच्चों ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और बच्चों ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब यहाँ से हम A1 निकालते हैं। हमारा A1 कितना होगा -3, ऐसे B1 कितना होगा आपका 4 एंड C1 कितना होगा -5। नेक्स्ट A2 कितना होगा आपका 9/2, B2 कितना होगा -6 एंड C2 कितना होगा 15/2। अब बच्चों इसमें भी सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा, सेम स्टेप। नाउ A1/A2। बच्चों A1 कितना हमारा -3, A2 कितना हमारा 9/2। ठीक है बच्चों। तो कितना आएगा हमारा ये -2। बच्चों कैसे आएगा, इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, 3 बचा। नेक्स्ट B1/B2। B1 कितना बचा आपका 4 एंड B2 कितना आपका -6। इसे इसकी लोएस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, कितना आएगा बच्चों -2/3। नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट कर देते हैं हम। एंड C1/C2, C1 कितना बच्चों हमारा -5 एंड C2 कितना है 15/2। इसे आप सॉल्व करोगे कितना है बच्चों -2/3। अब देखते हैं सिंस A1/A2
इक्वल्स B1 बाय B2 इक्वल्स C1 बाय C2। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। क्या होगा बच्चों आंसर, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। बच्चों क्यों होगा, अभी मैंने आपको 3 केस बताए थे जिसमें अगर A1 बाई A2 इक्वल्स है B1 बाई B2 के एंड इक्वल्स है C1 बाय C2 के, तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, जो भी हमारा गिवन सोल्यूशन है वो क्या होगा, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। देन सेकंड केस में हमने क्या देखा कि हमारा A1 बाई A2 किसके इक्वल है, B1 बाई B2 के, बट नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2। बच्चों देखो यहाँ पे कितना है 2/3 और ये भी कितना है 2/3 एंड C1 बाई C2 कितना है 11/21। तो ये कौन सा केस हो गया हमारा, नो सॉल्यूशन। थर्ड केस हमारा क्या है बच्चों कि हमने देखा कि A1 बाई A2 किसके नॉट इक्वल है, B1 बाई B2। आपको C1 बाई C2 को देखना ही नहीं है, जब आपने देखा पहले 2 केस में ही अनइक्वलिटी आपको दिख गई है तो थर्ड पे आपको जाना ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों इसे ध्यान से लर्न करना। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।